जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिला, उसके परिणाम स्वरूप माननीय नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और उसी क्रम में आगे के कालखंड में क्षेत्र की जो समस्याएं हैं जनसंपर्क के दौरान भी जानकारी में आई थी और बाद में भी अलग अलग मंचों पे माननीय विधायक साहब हमने सरकार के सामने रखा था। तो क्षेत्र की जनता के जितने मुद्दे पे सारे के सारे जानकारी में लाए हैं और अधिकांश मुद्दे बने भी। बड़ा ये हुआ कि जो बारिश का पानी बह के समुद्र में चला जाता है, जाखम से आगे चला जाता है, वो कहीं काम नहीं आता राजस्थान की जनता के लिए। तो वो जो एक बड़ा प्रस्ताव है वो जैसमंद के साथ जोड़ने का एक बड़ा काम आया है। उसके साथ ही साथ पूरे क्षेत्र में लगभग 15,000 करोड़ के आसपास के काम आए हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है और आगे से आगे अलग अलग काम लाते रहेंगे और जनता के जितने भी अभाव हैं, जितने कमियां हैं, जहां कहीं भी कुछ आवश्यकता है, उन सभी विषय को जोड़ रहे हैं। माननीय विधायक साहब ने भी विधानसभा में प्रश्न उठाए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी उनके सामने रखे हैं। सारे विषय आगे बढ़े हैं और अभी केंद्र का बजट आ रहा है और देखिए आगे भी कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें आएंगी। और हमारे जो जैसमंद से मेवल में जाते हैं, मैंने एमपी साहब के चुनाव में भी कहा, अभी भी कहा, हम विशेष करके 22 तारीख से पार्लियामेंट चलेगा और विधानसभा 20 अगस्त तक चलेगा। परसों हमारी डिमांड शुरू हो जाएगी। तो इस एरिया को हमारा लक्ष्य है, कोई रोड, कोई गांव इस डामरीकरण सड़क से वंचित नहीं रहे। ये पूरा लक्ष्य लेकर के चले, सबको हर तरह की सुविधा मिले, हॉस्पिटल खोले, रोड बने, पानी की व्यवस्था भी लगे हुए हैं। ये सारी बातों को लेकर के विजन के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी हैं, वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया जी हैं, सारी बात मान रहे हैं और इसको अपन बहुत प्रमुखता से 15,000 करोड़ किसको कहते हैं पटवा साहब, गिनते गिनते सुबह हो जाए, इतना काम आ गया। 300 कमरे ले आए, कक्षा ले आए सभी विद्यालयों के और 65 सड़कें लाए जो उसमें और अभी बजट में अलग मिला है। इतना बड़ा काम हुआ और आने वाले समय में सारा होने वाला है। विधानसभा में तो उठाई है। इसके अलावा संपूर्ण वातावरण को बनाने में जो वित्त से संबंधित अधिकारी हैं, जिनको कन्विंस करना और डीपीआर में परिवर्तन करना, इस विषय को समझने की आवश्यकता है। सीधा पानी लाकर पेयजल के लिए नहीं, आसपास के गाँवों का भी विकास हो। और मैं समझता हूँ सलूम्बर को पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक जिले का स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया है। इसमें सभी का सहयोग मिला। सारी क्षेत्र की जनता बहुत प्रसन्न है। मैं दोनों जनप्रतिनिधियों का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ।